नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अपडेट न्यूज में। आप सभी को रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के खूबसूरत रंगों की तरह आपके परिवार को हमारी ओर से रंगों भरी उमंगों भरी होली की शुभकामनाएं। बात करते हैं आज 69,000 शिक्षक भर्ती और आज के न्यूज अपडेट के बारे में। क्षेत्रवासियों और वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों तथा छोटे बच्चों के साथ बेसिक शिक्षा मंत्री ने मनाया होली। फिर गुलाल लगा करके सबको शुभकामनाएं भी दिया। थर्ड काउंसलिंग में अब तक अपडेट में एक अपडेट और भी है कि आजमगढ़ समस्त रिक्त पद जो 96 थे यानी 96 थे वो बढ़ करके 145 पर डाटा कल भेजा जा चुका था। तो यहाँ पर पदों की संख्या जो मंगाई गई उसमें 96 से बढ़ा करके अब पदों की संख्या 145 हो गया है आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। कुशीनगर का जो भी डाटा भेजा गया है वो भी सबमिट हो गया है, लेकिन कुशीनगर की अनुपस्थित सीटों की संख्या 122 के सापेक्ष बेहद कम सीट भेजने के कारण अब कुछ लोग बीएससी सर की शिकायत लखनऊ एससीईआरटी पर करने का मन बना लिया है। टीम की ओर से जारी न्यूज में बताया गया है कि लक्ष्य समस्त रिक्त पदों पर लिस्ट जारी हो। 31 को रणजीत जी के नेतृत्व में समस्त पदों पर लिस्ट के लिए संघर्ष। न्यूज में भी बताया गया है कि लखनऊ लीगल की टीम की ओर से होली का त्यौहार लगभग 15 दिनों तक चलेगा, लेकिन उन 15 दिनों में लिस्ट निकलवाएंगे। जब इतनी बार लखनऊ गए हैं तो अपनी होली मनाने के लिए एक बार और लखनऊ चलेंगे, तो उसके बाद देखें पक्की होली उसी दिन बनेगा। ये आरके सिंह की ओर से दिया गया न्यूज। जबकि अन्य लीगल टीम की ओर से कहा गया है कि अपनी होली लिस्ट में नाम आने पर ही होगी, गुलाल बचा के रखना। तो टीम हर रणनीति पर काम कर रही है, यानी लिस्ट न आने पर संघर्ष की रणनीति बनाई जा रही है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि जो कार आचार संहिता लागू होने से पहले चल रहे हैं वो यथावत चलते रहेंगे। 69,000 में भी उसका एक उदाहरण है। 69,000 भी उसका एक उदाहरण है। सभी निश्चिंत रहे, आचार संहिता का कोई भी प्रभाव अगली लिस्ट पर नहीं पड़ेगा। अगर कोई प्रभाव पड़ेगा तो सिर्फ नई पोस्ट पर पड़ेगा, क्योंकि ये वैकेंसी पुरानी है 2 साल, तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि लिस्ट इस समय चुनाव के बाद आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती के सेकंड काउंसलिंग की लिस्ट के लिए चुनाव आयोग से अनुमति ले लिया गया था। इसके भी अनुमति की प्रोसेसिंग चालू कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए चुनाव का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे ही लिस्ट आएगी चुनाव आयोग से जो होता है प्रोसेसिंग, यहाँ पर अनुमति लेने का वो ले लिया जाएगा। 1 से 2 दिन, अधिकतम 3 दिन इनकी प्रोसेसिंग होती है। तो कुछ बीएससी द्वारा कम आंकड़ा भेजने के कारण ही 31 मार्च को एससीईआरटी पर सीट बढ़वाने को लेकर के रणजीत यादव जी के कुशल नेतृत्व में समस्त प्रतीक्षारत अभ्यर्थी जरूर आए। जैसा कुशीनगर, इसके अलावा 3 से 4 और बीएससी कार्यालय हैं जो सीटों की संख्या सही नहीं भेजे हैं। बाकी सभी बीएससी की अगर बात करें तो कुछ बीएससी सीटों की संख्या एग्जैक्ट भेज दिए हैं। और आज की न्यूज़ देख लेते हैं। तो इसके अनुसार अब पंचायत चुनाव के बाद नियुक्ति मिलने की उम्मीद है। एलटी ग्रेड हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय के करीब 2,500 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति में पंचायत चुनाव का अड़ंगा लग सकता है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने से अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंस सकती है। ऐसे में अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए अभी 1 माह तक और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए अब तक ऑनलाइन काउंसलिंग भी शुरू नहीं कराई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की लेट लतीफ़ी के कारण उनकी नियुक्ति फंसी है। अगर दोनों ही संस्थान ने जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली होती तो होली के पहले उन्हें नियुक्ति मिल जाती। आयोग ने फरवरी की शुरुआत में ही हिंदी के सामाजिक विज्ञान सहित सभी चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दिया था। इसके बाद निदेशालय ने अपने स्तर से देर जो हुई है उसके पीछे भी कई कारण बताएं, जिसमें कार्यालय में संबंधित अभ्यर्थियों के विवरण भेजना था, जिसके लिए काफ़ी लेट हुआ है। तो इसमें दिनेश शर्मा जी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और अन्य से मिलकर के जब ज्ञापन दिया अभ्यर्थियों ने, तब जाकर उनकी फाइलें भेजी गई। और जल्द जारी होंगे 2 बड़ी परीक्षाओं के परिणाम। प्रवक्ता पद के अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ा। राजकीय डिग्री कॉलेज में अलग अलग विषयों में प्रवक्ता पद पर चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रतीक्षा बढ़ गई है। जर्मनी में हालत खराब, 14 दिन की सख्त लॉकडाउन फिर लगेगा। ब्राज़ील लगातार दूसरे दिन 80,000 से ज़्यादा केस, 3,000 से ज़्यादा मौत। फिलहाल विश्व में अमेरिका पहले पे, ब्राज़ील दूसरे, रूस तीसरे, फ्रांस
चौथे, ब्रिटेन 5वें, इटली 6ठे नंबर पे चल रहा है। और सुरसा की तरह बढ़ रही है बेरोजगारी। पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या की बात करें रोहतक की, यूपी की तरह हालत यहाँ भी खराब है। और 4 पर 100 दिन की छुट्टियां, हर घर को 20 लाख की कार से छोटा हेलीकॉप्टर देंगे तमिलनाडु के निर्दलीय प्रत्याशी। क्षेत्र को ठंडा रखने के लिए 300 फीट ऊंचा बर्फ का पहाड़ भी बनवाएंगे जीतने के बाद। अच्छी बात यह है कि हर युवा को व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 करोड़ रुपया भी देंगे ये। और बात कर लेते हैं समान अंक पर एक चयनित दूसरा बाहर। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालय में स्टेनोग्राफर जो भर्ती 2017 में न्यूनतम अंक पाकर सफल अनुसूचित जाति के भर्ती को चयन को लेकर के पद खाली होने की स्थिति में नियमानुसार विचार करने का निर्देश दिया। 2 अभ्यर्थियों का एक समान अंक पाने की स्थिति में आय में बड़े की नियुक्ति की गई है। अदालत ने नियुक्ति में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। ये आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने धर्मेंद्र कुमार सरोज की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। तो कट ऑफ दोनों के जो अंक थे 158 28 घोषित किया गया, याची को भी इतना ही अंक मिला किंतु उसे चयनित नहीं किया गया, यानी वो भी 158 और 28 ही पाए थे किंतु उन्हें अचयनित घोषित कर दिया गया। जब क्योंकि याची से उम्र में बड़े अभ्यर्थी को भी इतने ही अंक मिले हैं। विज्ञापन के क्लॉज 11 में समान अंक की दशा में उम्र में बड़े को बढ़ते देने के नियम है, इसी कारण दूसरे अभ्यर्थी का चयन हो गया। कोर्ट ने चयन को सही माना है, कहा यदि पद खाली है तो याची को भी चयन पर विचार किया जाए। तो यहाँ पे SC सीट में जो पद खाली है उस पर चाहे तो विचार कर सकता है वो। तो समान अंक पाने पर उम्र में बड़े अभ्यर्थियों को ही मिलेगी नियुक्ति, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में गुणांक का मैटर है, तो इसमें भी काफ़ी पेश रहेगा। कई अभ्यर्थियों के समान अंक पर यही वाला नियम लागू होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ वाले में तो 2017 के परिणाम में अब समान अंक के बाद उम्र को तहरीर दिया है। हालांकि प्रमुख सुर्खियाँ थी। वहीं कोर्ट के वकील ने कहा है कि मैंने हाईकोर्ट के स्टेनोग्राफर 2017 की भर्ती में समान अंक पाने वाले की नियुक्ति करवाया है। मुझे अहमद सिद्दीकी एडवोकेट उर्फ M सिद्दीकी एडो हाईकोर्ट को इलाहाबाद, यहाँ पर समान अंक पर एक चयनित दूसरा बाहर वाले थे। 69,000 शिक्षक की भर्ती की बात कर ले तो सरकार चाहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा इस वाले थर्ड काउंसलिंग में, क्योंकि तबादला, पदोन्नति और नई योजना पर 4 मई तक रोक लगा है। यदि स्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू रहेगी तो इसमें ऑर्डर लेकर के गवर्नमेंट निकलवा सकती है सूची और नियुक्ति भी दे सकते हैं। 50 साल वाले शिक्षकों की गोपनीय जांच करेगा विभाग, तो गुप्त रूप से जांच करेगी समिति। शिक्षा विभाग के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, 20 वर्ष की नौकरी पूरी कर चुके हैं, उनकी कार्य की गोपनीय जांच होगी। जांच में अक्षम, अयोग्य, भ्रष्ट पाए गए तो उनके खिलाफ अब कार्रवाई भी होगी। अनुशासन ही शिक्षकों और कर्मचारियों की जाँच होगी। पोस्टर अभियान अपने चरम पर, लगातार पोस्टरों चिपकाओ अभियान गाजीपुर से होता हुआ अब लखनऊ तक पहुंच गया।